हेलो। हाँ, निशा उपाध्याय जी बोल रही हैं? जी हाँ जी। जी हाँ, मैं बक्सर से नंद कुमार तिवारी बोल रहा हूँ। लगातार कॉल किया, नहीं उठा, तो फिर लास्ट में मुझे मैसेज करना पड़ा। अच्छा जी, प्रणाम। पहला सवाल, भोजपुरी में जो गंदे गंदे गीत आ रहे थे उस पर आपको क्या कहना है? चाहे कलाकार किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, और गंदा गाता है या अच्छा गाता है, उस पर आपको क्या कहना है? गलती तो देखिए इस लाइन में सबकी है, राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर और प्लस ये हमारे सुनने वाले श्रोतागण जी। ये सब लोगों का। तो बस जितना मार्केट में है, जो हम लोग का पहले का गाना था जो अश्लीलता से मुक्त था, वो अब कहीं छुप गया है उस चीज को। अच्छा। और अब मार्केट में जाने के बाद भी अब हर लोग जो हमारे मुंह पे बोलते हैं कि भाई अश्लीलता बंद होना चाहिए कोई चीजों को लेकर के, अब वहां पर जा करके वो लोग खुद ही इस चीज को डिमांड करते हैं कि अब इस गाने को हटाइए, क्या पुराने गाने को आप लोग गा रहे हैं, थोड़ा नया में गाइए, थोड़ा ये वाला गाना गाइए, थोड़ा वो वाला गाना गाइए। इस कारण बहुत क्या बताएं हम। चलिए, सब इससे चर्चा करेंगे आपसे। हम लोग एक और पूछना चाहेंगे, अभी सुर्खियों में है जहानाबाद का स्टेज प्रोग्राम सुर्खियों में है आपका और गोलू राजा के बीच। जिस तरह के गाली गलौज हुए हैं उसका रीजन क्या है? उसका रीजन कोई खास नहीं था। कई सारे ऐसे कार्यक्रम थे जो कि मतलब मेरा गोलू राजा के साथ हमेशा होता है, जैसे देखते हैं हमारा, तो बहुत सारे कार्यक्रम थे। तो गोलू राजा ने हमसे कई सारे कार्यक्रम करवाया कि बोला कि मेरे भैया का कार्यक्रम है, मेरे अपने आदमी है, कि कार्यक्रम कर दीजिए। ठीक, तो मैं तो वो बोले कि भैया है तो पेमेंट का बातचीत नहीं हो पाता था कि कितना दे पाएंगे, कि वो बोले कि भैया है तो थोड़ा कम ही मिलेगा, सेवा अच्छा पानी ठीक से हो जाएगा। हम बोले अच्छा ठीक है, इज्जत की बात है, थोड़ा संभाल दीजिए। हम बोले ठीक है, हम कर देंगे। इस तरीके से लेकर के उन्होंने कई सारे कार्यक्रम करवा लिए हमसे। अब बहुत सारा कार्यक्रम करवाने के बाद क्या हुआ कि जब पेमेंट की बात आई तो हम भी उनसे कभी नहीं बोल पाते थे खुल के, क्योंकि एक कलाकार के नाते हम भी सोचते थे कि हो सकता है आज नहीं तो कल मुझे भी जरूरत इनका पड़ सकता है, कि कल को हो सकता है कि कहीं मुझे भी जरूरत पड़े, मेरे भी कहीं पे कार्यक्रम करवाना हो तो हो सकता है कम बजट में ये भी आ सके। लेकिन इन्होंने क्या किया कि अगले से क्या करते थे कि मेरे नाम से ज्यादा पैसा ले करके अब मुझे बताते थे कि भैया है, भाई है, और मुझे कुछ कम पेमेंट का बात करके। फिर भी मैंने उस चीजों को उनको कभी शेयर नहीं किया कि हमको पता चल गया है कि आपने कितना पेमेंट मेरे नाम, यानी मैंने आपके नाम पर पेमेंट अधिक लेते थे और आपको पेमेंट कम देते थे? हाँ, कम देते, वो भी नहीं देते थे। जब हमने उस चीज को उठाया, मैं बोली कि एक बात बताइए, एक बार, दो बार, तीन बार हम चीजों को समझ सकते हैं। मेरा इतना दूर से आना जाने में मेरा डीजल पेट्रोल लगता है, मेरा खर्च लगता है, और मेरे से भी बड़े मेरे घर में गार्जियन है जो हमसे पूछते हैं कि तुमने बिन पूछे हम लोगों से किसी का कार्यक्रम लिया है, गोलू का कार्यक्रम लिया है, कितने में लिया है, चाहे कोई चीज यदि हमने बता दिया तो आपको उस चीजों को तो सोचना चाहिए कि निशा इतना दूर से आई है, छपरा मेरा घर पड़ता है, आरा में कार्यक्रम हुआ, बक्सर कार्यक्रम हुआ, बलिया कार्यक्रम हुआ, या कहीं भी होता है, तो उतना दूर हम अपने तरफ से लगा के जा रहे, तो इस चीज तो उसको खुद को सोचना चाहिए उनको इस चीजों को। जब हमने अपना पैसा मांगा मेहनत का, तो कई बार उन्होंने हमको धमकी दी कि तुम्हारा हम मार्केट गिरवा देंगे, तुम्हारा मतलब हम कार्यक्रम नहीं होने देंगे पूरे भोजपुर जिला में, चाहे कहीं भी कार्यक्रम होगा हम होने नहीं देंगे, तुम्हारा 5,000 का भी औकात नहीं है। ठीक, अच्छा। हाँ, 5,000 का भी तुम्हारा औकात नहीं है, मेरा बस चले तो हम तो तुमको कुछ भी ना दे। ठीक, क्योंकि तुम्हारा 5,000 का भी औकात नहीं, हमसे बात मत करना आज के बाद से, तुम्हारी औकात नहीं है हमसे बात करने का। ठीक, जब मेहनत करना था, जब उनकी इज्जत संभालना था, कार्यक्रम करना था, तो सब बढ़िया था। नहीं, जब मेरा मेहनत का पैसा लेना था तो इन्होंने ऐसी ऐसी टिप्पणी हम पे करके, और हर जगह उन्होंने कम से कम मेरा 100 कार्यक्रम से ज्यादा उन्होंने मेरा कैंसिल करवाया, और सब जगह मेरे बारे में गलत टिप्पणी करके कि सही नहीं गाती है, ज्यादा पैसा लेती है, उससे कम पेमेंट में ये आ जाएगी, उसका करेक्टर लेस है, वैसे बहुत सारी चीजें। ठीक है, करने के बाद से फिर हमने उनको बोला कि देखिए मेरा मेहनत का पैसा आप रख रहे हैं भले, तो बहुत कुछ इस सब होने के बाद भी उस दिन क्या हुआ मंच पर कि पहले मैं गई मंच पे जब गाना गा रही थी, गाना गाने के बाद तब तक ये पहुंचे वहाँ पर, पहुंचे तो पहुंचने के बाद इनका एंकर थे मुकेश राय जी, तो वो आए, उसके बाद से हमारे हाथ से मैक ले करके, और हम गा ही रहे थे, तब तक बोले कि अब आपके बीच में दबंग स्टार गोलू राजा जी आएंगे, वो गाएंगे, वो सुनाएंगे,
जो शुरू के ये हैं। अच्छा एक चीज बताइएगा, एक चीज बताइएगा कि सब स्टार सुने थे लेकिन पहली बार आप बोल रही हैं कि दबंग स्टार, ये बताइए कि दबंग स्टार क्या होता है, जरा हमको बता सकते हैं क्या? ये तो भैया हमको भी नहीं पता दबंग स्टार क्या होता है, लेकिन उनको लोग वो अपने आप को बोलते हैं कि दबंग स्टार। दबंग इसी को बोल सकते हैं जो कि लोगों के अश्लीलता फैलाए, लोगों के बारे में, माँ बहन के बारे में गालियां बोले। आज तक तो सही हो सकता है दबंग इसी को बोलते हो कि अपने आगे किसी को ना लगाना, अपने घमंड में चूर होना, इसी को शायद घमंड बोलते हैं, दबंग बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं इस पर कि फिर स्टेज पर क्या हुआ? हाँ, तो फिर स्टेज पर वो गाने लगे तो वहाँ के जो कमेटी के लोग थे वो लोग इनको साइड करने लगा कि हटाइए इनको, गोलू जी या तो आप लोग, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप दुई गाइए या तो निशा जी को गाने दीजिए। यहाँ पे नेताजी बैठे हुए हैं, सब लोग निशा जी को सुनने के लिए आया है कि आपका गाना लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। एक इस तरीके से हुआ तो वो क्या किए, बोले कि देखिए बुलाए आप हैं हमको मंच पर, लेकिन ये मंच मेरा है और निशा उपाध्याय मेरी प्रोडक्ट है, ठीक, मेरी प्रोडक्ट है कि मैं उसको मैं चाहूंगा तो वो गाएगी, मैं चाहूंगा तो बैठेगी। ये तो मेरी प्रोडक्ट का बात नहीं समझे। मेरी प्रोडक्ट यानी क्या आपके वो गुरु है या क्या? प्रोडक्ट का मतलब समझे नहीं कि मंच पर मेरी प्रोडक्ट है खुलेआम दर्शकों में कहना। जी भैया ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ प्रोडक्ट का मतलब क्या है, लेकिन इस चीजों को मैंने इससे पहले भी कई बार लोगों ने मुझसे बोला था कि जिस मंच पे मैं नहीं भी होती थी उस मंच पे इन्होंने बोला था कि मेरा ही बनाया हुआ प्रोडक्ट है निशा उपाध्याय, वो मेरी प्रोडक्ट है जो मैं बना के रखा हूँ, मेरी प्रोडक्ट। इस तरीके से अभद्र बातें बोले थे। आपको क्या लगता है प्रोडक्ट किस सेंस में उन्होंने प्रोडक्ट कहा होगा? अब ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ क्यों बोले, किस तरीके से बोले, सेंस नहीं है। जैसे आप ही कर रहे हैं कि अनेकों मंच पर, या तो क्या आपके गुरु रह चुके हैं? हाँ, यही कह सकते हैं कि हमको हो सकता है वो अपने मन में ये भ्रम लेकर के चलते हो कि हमको आगे बढ़ाने वाले वही हैं, हमको सिखाने वाले वही हैं, हमको मदद करने वाले वही हैं। तो हमको क्या मदद किए हैं आज तक, उनका 5 रुपये का भी हम जाने तो कहें कि हाँ उन्होंने हमारी मदद की है किसी चीज में, या हमको बोले हो कि अरे निशा तुमको गाना गाने नहीं आता है तो आओ हारमोनियम लेके बैठ रहे हैं, दो गाना थोड़ा सीख लो हमसे, चाहे कोई चीज है। लेकिन घमंड तो इतना है कि क्या बताएं हम आपको। तो जब आपको सिखाए नहीं, हारमोनियम पे बैठाए नहीं और आगे कुछ आपके बारे में कोई बढ़ाने की बात नहीं की, फिर प्रोडक्ट की बात कहाँ से आ गई? अब वही तो सबसे बड़ी बात है। इसी बात को हमने मंच पर बोला, इस बात को कि हम, क्योंकि मेरे पिताजी साथ में थे, मेरा भाई साथ में था, तो हमने बोला, पिताजी को बहुत बुरा लगा, बोले ये प्रोडक्ट क्यों बोल रहा है तुमको, कि पापा जी को बहुत बुरा लगा। तो हम बोले अच्छा ठीक है पिताजी हम बताते हैं। हम मंच हमको मिला, माइक मिला मंच पे, तो हम बोले कि जो भी ये यदि हमको बोल रहा है कि हम किसी के प्रोडक्ट हैं, हम उनका नाम लेकर के नहीं बोले, हम बोले कि जो भी यदि मन में ये सोच रहा है कि हम किसी के प्रोडक्ट हैं तो हम उन लोगों से ये बोलना चाहेंगे कि हम किसी के प्रोडक्ट नहीं है, और किसी के प्रोडक्ट हैं इस धरती पर तो बस 2 आदमी थे। हम अपने माँ बाप का जो हमको जन्म दिए हैं, और दूसरा हम अपने जनता जनार्दन का जो हमें आज तक इतना आगे बढ़ाए हैं। और मैंने जो कुछ किया है, और प्रोडक्ट का मतलब होता है पैदा करना, किसी को आगे बढ़ाना, तो हमको पैदा करने वाले हमारे माँ बाप है, ना कि गोलू राजा के माँ बाप हैं, और हमको आगे बढ़ाने वाले हमारे जनता जनार्दन है। आज मैं जो कुछ भी हूँ खुद के बदौलत हूँ, ना कि मैं किसी के साथ दूध गा के आगे बढ़ी हूँ, ना ही किसी से हम 5 रुपए का मदद मांगे हैं। अभी तक कोई कह दे कि हमने निशा को 5 रुपए का मदद किया है तो मैं कल से अपना गायकी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ठीक, हम बोले जो कुछ भी है, आज मेरा 11 मिलियन फॉलोअर्स है तो मैंने खुद के अपने बल पे बनाया है। जो भी गाती हूँ, ठीक है मैं अच्छा गाना नहीं गाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं आता है गाने में, पूर्वी निर्गुण नहीं गा पाती हूँ, चाहे नहीं गाती हूँ, क्योंकि हर किसी में हर चीज शोभा भी नहीं देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमको प्रोडक्ट बोल दे या इस चीजों को, बस इतना चीज बोले और हम बोले कि हम लोग जानता है कि हम किसी का मदद करते हैं, कि इस मतलब दुनिया में सब लोग बोलता है कि निशा जी सबका मदद करती हैं। और 2 बच्चों को हम मदद किए हैं, 2 बच्चा जो आगे बढ़ रहा है, एक आर्यन करके है, आर्यन बाबू, और एक अरमान बाबू, इस 2 बच्चों को हमने मदद किया और दोनों बच्चे आजकल अच्छा खासा कमा रहे हैं, खा रहे हैं। और भी बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो हमारे साथ में है, जो काम कर रहे हैं, सबको हम सिखाते हैं। मेरे पापा जी संगीत सिखाते भी हैं, कोई ऐसा साजबाज नहीं है जो नहीं बजाते हैं, मेरे पापा जी ऑलरेडी गाते हैं। तो सारा चीजें, तो इसी बात को हम बोल करके मंच से उतरे। इतने ही के बाद से तो क्या, उनको तो इतना तेज मतलब वो लगा बुरा कि मंच पर चढ़े, पी रखे थे, पीने के बाद से बहुत सारा गाली गलौज पी रखे थे। हम बात नहीं समझे, क्या उन्होंने दारू पी रखा था? हाँ दारू पी रखे थे, तभी तो इस तरीके से टिप्पणी कर रहे थे।
पूरे दारू में दूध थे। मंच पे ही इतना ज्यादा ऊक दिए, मंच के पीछे जिस चेयर पे बैठे थे वहाँ पे सबूत भी था। पूरा एकदम गुटखा तंबाकू और मतलब इतने नशे में दूध थे कि उनको कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अच्छा। अभी तो इस तरीके से टिप्पणी किए हैं। उस टाइम हम क्या हुआ कि हम उनके फैमिली में चले गए। वो लोग हमको लेकर के अपने फैमिली में बात करवाने के लिए लोग लेके चला गया कि चलिए मेरी बीवी से मिल लीजिए, बहन से मिल लीजिए। हम उनके बीवी बच्चों से मिलने चले गए। वहां गए, उनसे लोग से मिलने लगे। तब तो इन्होंने अपना गाली गलौज जो भी मंच पे करना था अपना कर रहे थे। वहां गए तो वो लोग हमसे पूछने लगा। गाली गलौज अभी हम लोगों ने मेरे पास वीडियो भेजा है। गाली गलौज का जो अस्तर है जी, क्या आपको, हमको लगता है कि उससे अस्तरहीन तो कुछ गाली हो ही नहीं सकती है जो स्टेज पे कुछ नहीं खुलेआम जो स्टेज पे हुआ है। इतनी अभद्र बातें बोली है उसने, इतनी अभद्र, क्योंकि हमको लग ही नहीं रहा कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो बोलता है कि उसके घर में बहन नहीं है। ठीक, तो उसके पापा जी के तो बहन होंगे, उसके घर में मम्मी तो है उसकी। फिर उसने इस तरीके से कैसे टिप्पणी कर दिया किसी के बारे में। वो बोलता है कि मेरे घर में बहन नहीं है, तो मतलब बहन नहीं है तो आप किसी की बहन बेटी का इज्जत करना छोड़ दीजिएगा। कोई ऐसा शब्द नहीं है जो उसने नहीं बोला है। आपके फादर बैठे हुए थे, पापा बैठे हुए थे, भाई भी बैठा हुआ था, और इस तरह की बेइज्जती सरेआम मंचों पर, इससे आपको क्या लगता है कि क्या नहीं लगता कि स्टेज पर गुंडागर्दी, गीत नहीं गुंडागर्दी शुरू हो गया है? बहुत ज्यादा और घोर निंदा है इस चीज को लेकर के। और खास करके वो हर एक बात के लिए कि जो बाप अपनी बेटी को आगे बढ़ाना चाहता हो, वो हर एक भाई के लिए जो अपनी बहन को आगे देखना चाहता हो, उस सब के लिए एक चीज प्रेरणा है कि बताइए इस तरीके से यदि किसी नारी के साथ में, किसी लड़की के साथ में मंच पर खुलेआम इस तरीके से बोला जाएगा तो कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है बताइए। अगला क्या नाम है कि लड़की को मतलब इस लाइन में क्या किसी लाइन में नहीं आना चाहिए। ये गोलू राजा का सोच है। एक वीडियो उससे पहले हम उसका देखे भी थे। उसका सोच है कि किसी भी लाइन में लड़की के लिए कोई लाइन नहीं बना है, चाहे एयरपोर्ट का लाइन हो, चाहे अंतरिक्ष पे जाने वाला हो, चाहे किसी चीज का, लड़की के लिए लाइनें नहीं है। उसका क्या नाम है कि लड़की मतलब शादी ब्याह करे, पति के साथ खुश रहे, उसके साथ सोए, बस इतना ही तक मतलब है। सोए, उसके साथ जिंदगी बिताए, इतना ही तक मतलब। समझिए कि वो लड़का कितना मतलब सोच का घटिया आदमी है। जो आज सरकार हो, चाहे आज बेटी बचाओ महोत्सव से लेकर के इतनी सारी बेटियों के लिए निकाला जा रहा है सारी चीजें कि बेटी आगे बढ़े हर चीज पे। एयरपोर्ट लाइन हो, पायलट हो, या अंतरिक्ष पे जाने के सबसे पहले महिला है। हमारे देश के राष्ट्रपति भी महिला थी। उसके बाद से आज ये टोल टैक्स पे भी महिला को रखा गया है। हर चीज पे मतलब जहाँ पे भी हो महिलाओं को मतलब बढ़ोतरी दिया जा रहा है कि महिला किसी से कम नहीं। इस समय में भी वो इतना गंदा सोच रखता है और बोलता है कि हम गायत्री ठाकुर जी के लाइन पर चल रहे हैं, हम भिखारी ठाकुर जी के लाइन पर चल रहे हैं, महेंद्र मिश्र जी के ठाकुर के लाइन चल रहे हैं, हम धोती कुर्ता पहनते हैं, हम अश्लील नहीं गाते हैं। अच्छा, आप अश्लील गाते ही नहीं है और ये चीज जो किए हैं ये क्या है? अच्छा, जैसे आपने कहा कि अश्लील नहीं गाते हैं, और अभी आप ही के साथ एक वो फगुआ गाया हुआ, माई बनने वाला रहलू कुंवारे में, फगुआ में केरा क्या क्या कैसे कैसे दे दैट। हाँ। तो इसको ये बताइए कि ये कहाँ, ये भिखारी ठाकुर जी की रचना इस तरह की तो नहीं हुआ करती थी? नहीं। तो फिर कैसे कहा जाएगा कि भिखारी ठाकुर की रचनाओं पर चलने वाले श्री गोलू राजा ने इस गीत गाया? बिल्कुल नहीं कहेंगे। और वो यहाँ तक ये भी बोलता है कि हम जो गाते हैं हम अपना भी गाना गाते। ये भी वर्ड एक बोलता है कि किसी को औकात हो तो हमारे साथ हारमोनियम लेके बैठे, 4 गो पूर्वी गा के सुनाए। हम गायत्री ठाकुर जी के चेला हैं, हम उनके राह पर चलते हैं। हम भिखारी ठाकुर जी के 4 गो पूर्वी सुनाए, 4 गो निर्गुण सुनाए तो हम समझे कि वो सिंगर है, वो कलाकार है, वो गायक है, वरना हमारे बीच में वो कुछ नहीं है। ठीक है जी, ये सब तो चीज है। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या जो कलाकार नहीं हो और जो कलाकार हो, क्या उसका आकार सिर्फ गाली देने के लिए होता है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर गोलू राजा कलाकार है, अपने वो कलाकार कहता है, तो क्या कलाकार किसी लड़की का स्टेज शो में और खुलेआम स्टेज पर मां बहन करके उतारता है? कलाकार का यही रूप है? आपको क्या मानना है इस पर? सर हम इसी को लेकर के बस हम यही कहेंगे कि जो लोग भी देखा सब लोगों ने इस चीज का निंदा किया है
और खास करके मैं 2 दिन से माइंडली बहुत ज्यादा प्रेशर में हूँ, क्योंकि मैं अपने पापा को बहुत मानती हूँ और एक हर कोई अपने पिता को बहुत मानता है, बेटी जो भी है। और पिता के लिए बेटी सब कुछ होती है, समझ ही रहे हैं, घर की इज्जत है हर एक चीज। और उस चीजों को उसने खुलेआम एक नारी को, एक लड़की को मंच से लाखों की संख्या में, लाखों की भीड़ की संख्या में उसने इस तरीके से अभद्र बातें बोला है। वो वीडियो देखने के बाद तो हर किसी का दिल दहल जा रहा है। क्या बताएं आपसे। इसके खिलाफ आपकी अगली कार्रवाई क्या होगी? हम चाहेंगे कि इसकी जितना हमको कार्रवाई करना होगा, चाहे लोग इसके लिए कितना भी कुछ कर ले, हम माइनस करने वाले नहीं है इसको चीज को, क्योंकि इसने कई बार हमसे भी पहले कई लोगों को कि बहुत सारी चीजें बोला था और मेरे साथ तो इसने बहुत कुछ ही बोल दिया। और इस चीजों को चाहे हमको उसके बाद हमको गायकी छोड़ना पड़े, चाहे कुछ भी हो हमारा, हमें नहीं पता हमारा क्या हो सकता है। हमको कई बार इसने धमकी भी दिया है कि मरवा देंगे, क्या 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 बहुत सारी चीजें, मार्केट गिरा देंगे, तुमको मरवा देंगे। तो कल को क्या होगा मुझे नहीं पता मेरे साथ, लेकिन जो कुछ भी हो अभी हम झुकने वाले में से नहीं है। यही चाहेंगे कि बस आगे कार्रवाई करेंगे उस बाप के लिए, उस भाई के लिए, कि आगे आने वाले समय पर कोई ये ना सोचे कि लड़की होना इस धरती पर पाप है। तो क्या आप कानून के शरण में जाएंगे इनके खिलाफ? हाँ बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। इसके लिए चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, आप कानून के शरण में जाइएगा। तो मैं जाते जाते तमाम जो भी इस ऑडियो को सुनेंगे, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर लड़की माँ भी है तो लड़की बेटी भी है, लड़की बहन भी है जी। और घर की इज्जत भी है। सबसे बड़ी बात आपसे भैया एक और बात बोलेंगे कि आप जो हम लोग गाना गा रहे हैं वो हो, चाहे हम हो, चाहे दुनिया के तमाम सिंगर हो, सिंगर हैं तो वो क्या होती है, सरस्वती माँ होती है। ठीक, सरस्वती भी तो एक लड़की ही है, वो भी तो एक औरत ही है। वो तो महादेव जी नहीं है, वो तो भोले शंकर नहीं है, वो तो हमारे विष्णु भगवान नहीं है, वो भी तो एक लेडीज ही है, उनको भी तो माँ माना जाता है। तो तुम माँ के होते हुए तुम्हारे अंदर माँ सरस्वती है, तभी तुम एक माँ का अपमान कर रहे हो, एक बेटी का अपमान कर रहे हो, एक बहन का अपमान कर रहे हो। ये कैसे, कहाँ का ये न्याय है बताइए, ये कहाँ का इज्जत? बिल्कुल आप सही करें। एक और आपसे आग्रह करेंगे कि मैं आपको पता होगा या नहीं होगा, मैं भोजपुरी में तमाम कई सालों से चला रहा हूँ आपको अभियान कि गंदे गीत न चलें। स्टेज पर जो भड़ैती होता है, या आज भड़ैती का ही देन है कि इस तरह का गाली गलौज शुरू हो गया। तो क्या लगता है आने वाले समय में अगर आपके भी गीत आए हों, हाँ, या आए हैं, तो क्या लगता है आगे भी उसी तरह के गीत आएंगे या आपने में सुधार? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं भैया, बहुत सुधार उसको लाना है। और हम सुनने वाले, हम अपने श्रोतागण से भी बोलेंगे, कभी कभी बहुत सारी मजबूरियां हो जाती है, कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहाँ पे नहीं कि गाने, ऐसा तो मैंने कभी उतना गाया नहीं है, आप हमारा सुन सकते हैं, क्योंकि मैं अधिकतर दहेज प्रथा पे ही गाना गाती हूँ, क्योंकि मेरे मुंह से जल्दी नहीं निकल पाता है। और यदि कभी गाए भी होंगे उसके लिए हम मतलब जितना भी लोग हैं सबसे हम सॉरी बोलेंगे, माफी मांगेंगे। और आने वाले टाइम पे भी हम सबसे यही बोलेंगे, गाने वाले लोगों से भी और सुनने वाले लोगों से भी, कि इस तरीके से गायकी बंद हो तभी हर घर में बहन बेटियां बच सकती है। नहीं, एक चीज और आप ये बोलिए कि नहीं, मैं नंद कुमार तिवारी जी का अभियान का समर्थन करती हूँ और आगे भी करती रहूंगा। आप बिल्कुल भैया, हम आपसे मेरा कभी बात नहीं हुआ था, लेकिन रिस्पेक्ट हम आपके हमेशा करते हैं। और आपके बारे में हम बहुत नाम सुने थे, और अश्लीलता को लेकर के आपने जो अभियान उठाया है वो हमेशा मतलब आपका तारीफ है कि आप इतना कुछ सोचते हैं हमारे भोजपुरी के लिए। और भोजपुरी को हमको 8वीं अनुसूची में लाना है, इसको लेकर के हम भी हमेशा तत्पर रहते हैं कि भोजपुरी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो जब तक हमारी भोजपुरी से अश्लीलता मुक्त होगी तभी हमारा भोजपुरी आगे बढ़ सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुने निशा उपाध्याय जी के दिल की दर्द की बात कि अगर सही में अगर किसी की बेटी को सरेआम अगर नग्न किया जाता है स्टेज शो से तो क्या बीतता होगा उस पर। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि जिसके बाप सामने बैठे हो, जिसके भाई सामने बैठे हो और उसी पर खुलेआम इतनी गालियां अगर पड़े तो क्या उसके बाप पर क्या बीतता होगा, उस बाप क्या सोचता होगा, भाई क्या सोचता होगा। और क्या कलाकार की औकात यही है कि स्टेज पर नग्न अवस्था में पूरा दारू पीकर गाली गलौज करना? अगर हाँ तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि क्या इस चीज को आप लोग बर्दाश्त करेंगे। और मैं फिर एक बार धन्यवाद देता हूं निशा उपाध्याय जी को, जिन्हें खुलेआम कहा कि ठीक है हमने बहुत नहीं गाया, अगर गाया भी हो तो मैं क्षमा चाहती हूं। तो मैं कोसर धन्यवाद देता हूं कि अपने घर वापस आ गई। लेकिन अगर कलाकार अपने आप को कोई कहता है और इस तरह का बेइज्जत करता है तो जनता का क्या हक है सुनने का या विरोध करने का। मैं तमाम जनता से पूछना चाहता हूं। और इतना ही नहीं, मैं निशा जी से मिलूंगा और मिलकर लाइव टेलीकास्ट चलाऊंगा। लेकिन अगर इस तरह का
निशा उपाध्याय नहीं, किसी के साथ अगर इस तरह होता है तो अनंत कुमार तिवारी खुलेआम बीच मैदान में लड़ेगा। मैं सबके सामने बता देना चाहता हूं। कारण ये नहीं है, कारण ये है कि स्टेज पर जो भड़कती हो रहा है उसका दुष्परिणाम आना शुरू हो गया। और शायद अगर कोई लड़की भी देखती है, कोई बेटी भी देखती है तो देखने में शर्मा जाएगी। जहां जिस तरह का गाली गलौज हुआ जहानाबाद में, टहल उठता है जी, कांप उठता है मन। तो क्या गीत के माध्यम से आप गाली सुनना पसंद करेंगे? हाँ तो बताएं, और नहीं तो विरोध करें।